हमारा टॉपिक है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास शब्द हम अलंकार कर चुके हैं, जैसे समास और अलंकार ये हमारी किस भाषा से लिए गए हैं? ये हमारी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। किसे? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अब समास का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। अब समास का जैसे शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ये संक्षिप्त या छोटा, संक्षिप्त या छोटा छोटा। इसके बाद में हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति। अगर हम यथाशक्ति इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या आ जाएगा? जैसे विग्रह हो जाएगा इसका शक्ति के अनुसार। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में हमने समास के कर लिया है। शाब्दिक अर्थ क्या आता है? इसकी परिभाषा होती है। इसके बाद में आता है विग्रह। विग्रह का भी सबसे पहले हमें अर्थ बताना है कि विग्रह का अर्थ क्या होता है? बड़ा। जैसे समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है हमारा संक्षिप्त क्या छोटा, विग्रह का अर्थ क्या हुआ? हमारा बड़ा। इसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है आपने। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते। ये विग्रह हो गया। अब हमें बताना है कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अविभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास। और 6 कौन सा होता है हमारा? बहुब्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं अविभाव समास। इसके अंदर क्या होता है? हमारा पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होता है? हमारा अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होकर के वे बल्कि किसी अन्य तीसरे पद को प्रधान करते हैं। कर्मधारय समास के अंदर कोई पद। द्विगु के अंदर क्या होता है? हमारा पहला पद क्या मिलेगा? हमारा संख्यावाची। पहला पद हमारा संख्यावाची मिलेगा। जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है? जोड़ा होता है। जैसे हमारा जो ये कर्मधारय और जो हमारा द्विगु जो समास होता है, ये हमारे कुछ विद्वानों का कहना है कि ये हमारे तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं।
आगे जाके जैसे हमारे जो समाज के 4 भेद होते हैं, अविभाज्य, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, लेकिन हमारे दो द्विगु और ये समास है, ये हमारे तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। जैसे हमारी जो संज्ञाएं होती हैं 3 मानी जाती है, लेकिन 5 होती हैं। स्टार्टिंग में हम 5 संज्ञाएं बताते हैं, लेकिन उसके बाद में 3 संज्ञाएं बताई जाती हैं। जातिवाचक के द्रव्यवाचक और जो समुदायवाचक जो संज्ञा होती है वो हमारे जातिवाचक के भेद में आ जाती है। उसी प्रकार से हमारे समास के अंदर होते हैं। आज हम सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं अविभाव समास। अविभाव समास के अंदर हमारा पहला पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा हमारे क्या लिखेंगे? परिभाषा, जिस समास के अंदर पहला क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय तथा क्रिया विशेषण का कार्य हो रहा हो। समस्त पद अव्यय तथा क्रिया विशेषण का कार्य हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अविभाव समास कहते हैं। उसे अविभाव समास कहते हैं। इसके बाद में अविभाव समास की हमारी एक दूसरी डेफिनेशन और भी है। क्या? कि जिस समास के अंदर एक शब्द 2 बार मिलता है। जिस समास के अंदर एक शब्द 2 बार प्रयोग किया जाए, 2 बार प्रयोग किया जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम अविभाव समास कहते हैं। उसे भी अविभाव समास कहते हैं। उसे भी अविभाव समास कहते हैं। अब देखते हैं कि एक शब्द जो 2 बार है किसी भी समास के अंदर हमें नहीं मिलेगा, ये हमारी अविभाव समास की एक पहचान है। जैसे यथाशक्ति, काव्याम यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका हम विग्रह करते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। देखो इसमें हमने बताया था अविभाव समास के अंदर कि जिस समास के अंदर अव्यय, समस्त पद तथा क्रिया विशेषण का कार्य होगा, ये हमारा अव्यय तथा क्या है? उपसर्ग। यथा हमारा क्या है? यथा हमारा उपसर्ग भी अव्यय या क्रिया विशेषण। शक्ति हमारी के अनुसार ये हमारी क्या होगी? क्रिया विशेषण भी होगी। हमारा अव्यय भी हो गया, हमारा उपसर्ग भी हो गया, हमारी क्रिया विशेषण भी होगी, और ये पूरे का पूरा जो शब्द होता है ये हमारा क्या होता है? समस्त पद होता है। ये हमारे किसके अंदर मिलेंगे? बाकी उपसर्ग किसी भी समास के अंदर हमारा प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। इसकी एक पहचान याद रखनी है आप सभी को कि अविभाव समास के अंदर हमें उपसर्ग मिलेगा शक्ति के अनुसार। जैसे यथा संभव, यथा बुद्धि, यथा हमारा क्या है? उपसर्ग। इसका विग्रह क्या करेंगे हम? बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, अनुसार। ये भी हमारा कौन सा समास हो गया? अविभाव समास। इसके बाद में जैसे निर्धड़क, निर्धड़क, नी इसमें हमारा क्या है? उपसर्ग है, तो इसका क्या हो जाएगा? बिना धड़क, बिना धड़क के, बिना धड़क के। ये हमारा क्या हो गया? अब बता दें कि जिस समास के अंदर एक शब्द कितनी बार होता है? 2 बार प्रयोग में लाया जाता है, वो भी हमारा क्या होता है? अविभाव समास होता है। एक शब्द 2 बार कैसे आता है? जैसे दिनों दिन, दिनों, एक शब्द कितनी बार आ चुका? हमारा 2 बार
बार आ चुका है, लेकिन इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, जैसे दिन के दिन में, ये भी हमारा किस में आ गया, अविभाज्य समास आ गया। रातों रात, रातों रात, रात की रात में, प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर दिन, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हर दिन। ये हमारे किसके, अविभाज्य समास के हैं। इसमें जैसे हमारे लिख सकते हैं यथा, प्रति, नि, आ, अनु, अनु, ये हमारे अविभाज्य समास के अंदर क्या मिलेंगे, आपको ये उपसर्ग मिलेंगे। उसमें यथा पहला जो शब्द होता है वो क्या मिलेगा आपको, यथा मिलेगा, प्रति शब्द से शुरू होगा, नि से, आ से, अनु से, इन शब्दों से हमारा अविभाज्य समास क्या आता है, स्टार्टिंग होती है इसकी। अब जैसे आ का देखते हैं हम, यथा का हो गया, प्रति हो गया हमारा, नि हो गया। अब आ और अनु से देखते हैं, जैसे आ गया हमारा आसमुद्र, आ समुद्र। अब आ हमारा क्या है, आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। अब विग्रह हम किससे करेंगे, समुद्र, यानी कि समुद्र के अनुसार। अब जैसे इसके अंदर बा भी आ सकता है, बा, जैसे आ गया हमारा बाकायदा, बाकायदा, बा हमारा क्या है इसमें, उपसर्ग। विग्रह कहां से शुरू करेंगे, कायदे, तो विग्रह इसका क्या हो जाएगा, कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार। इसमें कायदे के अनुसार। अब हमारे यथा का भी हो गया, प्रति, नि, आ, अनु और बा, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे अविभाज्य समास के अंदर आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट अविभाज्य समास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारा ये फर्स्ट ही आज आपका राइट प्लस